एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये इसका सेकंड वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पेज नंबर 40 तक हो चुका था, अभी पेज नंबर 40 पर शुरू करते हैं। यूज योर ब्रेन पावर, why is it said that pollution control is important। तो ये पूछा गया है कि पोल्यूशन को कंट्रोल क्यों करना चाहिए, ये क्यों आवश्यक है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमने कई सारे पोल्यूशंस के जो दुष्परिणाम होते हैं, बुरे परिणाम होते हैं, वो पिछले वीडियो में देखा हमने। तो ये बुरे परिणाम अवॉइड करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, उन्हें कम करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन। देखिए, आम लोगों को, हमारे देश में काफ़ी इलिटरेसी है और जो लिटरेट है उनमें भी इतनी जन जागृति नहीं है कि पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, पर्यावरण का कंजर्वेशन करना चाहिए, एनवायरमेंट कंजर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देयर शुड बी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन। आम लोगों का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए एनवायरमेंट कंजर्वेशन में। इट विल बी पॉसिबल टू आंसर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ओनली इफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन बिकम्स एन इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट। अगर लोगों के बीच में जन जागृति होती है तो एक आंदोलन निर्माण होगा लोगों के बीच में, और उससे ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आसान होगा। फॉर दिस पर्पज values like positive attitude and affection towards environment, knowledge about it, etc. should be inculcated among the children since their childhood। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, छोटे बच्चों में बचपन से एनवायरनमेंट की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए और उन्हें एक लगाव लगाना चाहिए पेड़ों के बारे में, प्राणियों के बारे में, पक्षियों के बारे में। उनकी रिस्पेक्ट करने की आदत डालनी चाहिए और ना कि उन्हें हार्म करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें अपाय करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशंस मोर अवेयर अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। इससे जो है हमारी भविष्य की जो पीढ़ी है वो काफ़ी अवेयर होगी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के बारे में। So as to achieve this, it is necessary to increase the awareness through education। तो शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा बच्चों में ये जागृति लाने की आवश्यकता है। Today, all the developing and underdeveloped countries have accepted the responsibility of environmental protection। तो आज के दुनिया में सभी विकसित, विकसनशील और अविकसित देशों ने ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट की है कि हम सभी मिलकर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करेंगे। देयर एफर्ट्स आर इन दैट डायरेक्शन। दे हैव डिफाइंड फ्यूचर प्लान्स अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द नेसेसरी लॉज। तो उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ अपने अपने जितना होगा उतने कदम उठाए हैं और अपने अपने देश में उन्होंने लॉज पास किए हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। अ पीक इनटू द हिस्ट्री, इन 1972 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन अ कॉन्फ्रेंस अरेंज्ड ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इन विच एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वेर डिस्कस्ड। तो 1972 में UNEP की स्थापना की गई थी। उसमें इंसानों के और मनुष्यों के और एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में जो समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चाएं की गई थी। आफ्टरवर्ड्स इन इंडिया अ सेपरेट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट हैड बीन एस्टेब्लिश आफ्टर थरो डिस्कशन ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो भारत में भी पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट is involved in planning, inducting and increasing awareness about environment and forest through various programs since 1985। तो 1985 के बाद मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई और वो मंत्रालय इन कामों को देखता है कि एनवायरनमेंट मतलब विकास करते समय हम प्रदूषण ना करें, पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, इसके बारे में उसमें वो देखता है। कंप्लीट द चार्ट, अभी ये फ्लो चार्ट पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्या नीड है, मतलब टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, ये एक उद्देश्य है, और टू सॉल्व
द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, ये दूसरा उद्देश्य है। तो देखिए कैसे किया जा सकता है, किस लिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की आवश्यकता है। तो बायोडाइवर्सिटी को, हमारे दुनिया में इतने प्राणी हैं, इतने वनस्पति है, इतने प्लांट्स एनिमल्स है, इतने बैक्टीरिया है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनकी सारी स्पीसीज को कंजर्व करना आवश्यक है, क्योंकि एनवायरनमेंट में हर किसी का अपना रोल होता है। हमें बिल्कुल हक नहीं है किसी को एनवायरनमेंट से, हमारे पृथ्वी से हटाने का। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी जो है वो सबका घर है, तो उन्हें भी रहने का यहाँ हक है। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना ये उद्देश्य है। दूसरा है क्लीन और पोल्यूशन फ्री एयर, हवा, वाटर और लैंड मेंटेन करना, क्योंकि एयर पोल्यूशन का, सॉइल पोल्यूशन का या फिर वाटर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होता है। ठीक है, इंसानों पर भी और प्राणियों पर भी। ठीक है, फिर है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको कंजर्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर बहुत बेशुमार तौर से हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमें वो ख़त्म हो जाएंगे नेचुरल रिसोर्सेस, और हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हमारी ये जिम्मेदारी है। और टू गिव क्वालिटी ऑफ, मतलब सस्टेनेबल विकास, शाश्वत विकास जिसे कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ऐसा विकास जो हार्मफुल ना हो हमारी धरती के लिए, हमारी अर्थ के लिए, वो हार्मफुल विकास ना हो, जो टेम्पररी हो, ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें। हमें शाश्वत विकास चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो हमेशा के लिए रहे, ऐसा विकास चाहिए। ठीक है, नाउअडेज वी आर ऑब्जर्विंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एवरीवेयर। ठीक है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट अभी हमने कंप्लीट किया, आगे बढ़ते हैं। Environmental conservation, our social responsibility. Since existence of human, there is interrelationship between human and environment. देखिए, जब से ह्यूमन इस अर्थ पर आया है, मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है, तब से इंसानों के बीच में, मनुष्य के बीच में और इस पर्यावरण के बीच में एक नाता है। ठीक है, ह्यूमन स्टेप्ड ऑन अर्थ लॉन्ग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। देखिए, हमारे पृथ्वी पर आने से करोड़ों साल पहले पृथ्वी अस्तित्व में रह चुकी है। ऑन द अर्थ ह्यूमन बीइंग प्रूव्ड इट्स सुपेरिटी एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स लाइक इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमेजिनरी एबिलिटी एटसेट्रा। देखिए, इंसानों ने अपनी सुपेरियरिटी, मतलब अपनी सर्वश्रेष्ठता तो सिद्ध की है बाकी प्राणियों के मुकाबले में, बाकी मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है उनके मुकाबले में अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की है, अपने इंटेलिजेंस द्वारा, अपने मेमोरी द्वारा, अपने क्रिएशन द्वारा, अपनी इमेजिनेशन द्वारा। लेकिन हम हमारी पृथ्वी की केयर नहीं कर पाए ठीक से। ह्यूमन एस्टेब्लिश डोमिनेशन ओवर द नेचर, हमने नेचर के ऊपर डोमिनेट करना चाहा। ह्यूमन यूटिलाइज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल, हमने सारे नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा लूट मचाई हुई है। इन एन अटेम्प्ट टू लिव अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ, ह्यूमन केप्ट ऑन स्नैचिंग फ्रॉम द नेचर एज मच एज पॉसिबल एंड दिस लेड टू इंक्रीज इन प्रॉब्लम्स। तो हमारी जो ग्रीड है, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अर्थ हैज ऑल द रिसोर्सेज टू satisfy the need of human beings, not the greed of human beings. तो इंसानों ने, मनुष्यों ने अपनी ज़रूरतें, अपनी लालच को पूरा करने के लिए हम नेचर से मतलब स्नैच करते रहे रिसोर्सेज, तो इससे कई सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो गए। From this entire scenario, we can understand that human has crucial role in maintaining the environmental balance. तो हम अभी सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं पृथ्वी पर, सर्वश्रेष्ठ जीव कह रहे हैं खुद को, तो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है इस पृथ्वी को बचाने का, इस पर्यावरण को बचाने का। If human has disturbed the environmental balance, then human itself only can conserve and improve the quality of nature. अगर इंसानों ने ये डिस्टर्ब किया है एनवायरमेंटल बैलेंस को, तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करना और उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करना। Many times general public is unknown that its activities are harmful
टू एनवायरनमेंट एंड देयर बाय अननोइंगली मेनी एक्टिविटीज हैपन। कई बार लोग अनजान होते हैं, इससे क्या होता है पर्यावरण को हानि पहुंचते रहते हैं उनके अनजाने में, इसीलिए लोगों को जन जागृति करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, सर्च, आपको ये सर्च करना है, हाउ डू बटरफ्लाइज कॉन्ट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल बैलेंस। तो बटरफ्लाइज क्या करते हैं, जो हनी होता है फ्लावर के बेस में वो पीने के लिए जाते हैं, उससे क्या होता है पॉलिनेशन होता है। कई बार मतलब वो पोलन ग्रेन्स उनको उनके पंखों को चिपकते हैं और वो स्टिग्मा के ऊपर जाकर चिपका देते हैं दूसरे फ्लावर के। ठीक है, इससे क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इससे वनस्पतियों की संख्या काफी बढ़ती है। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए। डू यू नो laws enacted about environmental conservation, Forest Conservation Act 1980, the land reserved for forest conservation has been prohibited to use for any other purpose by this law। हमारे देश में कानून पास किया गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। उसके अनुसार जो जंगलों के लिए आरक्षित जमीन है वो किसी दूसरे कामों के लिए यूज करना गुनाह है। एग्जाम्पल, परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट is compulsory for mining activities. Any person who disobeys this law is entitled to imprisonment for 15 days। तो हमारे केंद्र सरकार की परमिशन लगती है वहां पर अगर माइनिंग करनी है तो, इसलिए अगर कोई इसको तोड़ता है इस कानून को तो 15 दिन की जेल हो सकती है उन्हें। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986, पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड पनिश द पर्सन्स और इंस्टीट्यूट्स harming the environment. Any person or factory is prohibited by this act from releasing the pollutants in atmosphere beyond the permissible limit. The person breaching this rule is entitled for either 5 years imprisonment or up to ₹1 lakh। National Green Tribunal has been established in 2010 for effective implementation of environment related लॉज। तो ये लॉ पास किया गया है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 में। तो उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था अगर पोल्यूटेंट्स रिलीज करती है लिमिट, एक सर्टेन लिमिट के बाहर, तो उन्हें 5 साल की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपए फाइन हो सकता है। ठीक है, तो आप कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट चिपको मूवमेंट एंड डिस्कस बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ योर क्लास अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इट। देखिए, चिपको मूवमेंट एक प्राचीन मूवमेंट थी, प्राचीन मतलब मध्ययुगीन मूवमेंट थी। 18वीं शताब्दी में बिश्नोई जाति के लोग थे, वहाँ पर मतलब राजस्थान में है ये आज के। तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ पर एक महाराजा था, उसने वहाँ के पेड़ काटने को कहा, आज्ञा दी कुछ लोगों को। तो उसके खिलाफ जो है वहाँ के जो विलेजर्स थे बिश्नोई कम्युनिटी के, उन्होंने बिश्नोई कम्युनिटी में मतलब सभी एनवायरनमेंट को पूजा जाता है, क्लाइमेट को पूजा जाता है, सभी प्राणी पक्षियों को, सभी पेड़ों को पूजा जाता है, तो इनको तोड़ना भी पाप माना जाता है। तो उन्होंने इसका विरोध किया और इसके विरोध में उन्होंने पेड़ों को गले लगाया, आपने हग किया, और इस मतलब जो पेड़ काटने आए थे उन्होंने उन पर भी कुल्हाड़ी चला दी और उसमें कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद जब राजा को पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने पाबंदी कर दी कि उस एरिया में पेड़ नहीं काटा जाएगा और हंटिंग भी नहीं की जाएगी। तो ये चिपको मूवमेंट, मतलब पेड़ को चिपको, गले लगाओ पेड़ को, ये मूवमेंट काफी फेमस है। ठीक है, और इससे लोगों को काफी प्रेरणा मिलती है। ये आपको सर्च करना है इंटरनेट पर, साउंड पोल्यूशन, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट वगैरह। ऑलवेज रिमेंबर, एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एज पर क्लॉज 49A, ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स हैज बीन कंप्लीटली बैंड। जो रेयर एनिमल्स है, बहुत कम पाए जाते हैं, उनकी ट्रेडिंग करना, उनका बेचना, खरीदी करना, उसको कंप्लीटली बैन किया गया है। एज पर क्लॉज 49B, यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किन और ऑर्गन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन बैंड। तो जो जंगली प्राणी होते हैं उनके स्किन से उनका लेदर बनाना, उनके मतलब हस्ती दंतों से, हाथी के दांतों से कुछ वस्तुएं बनाना,
या ऐसे मतलब वस्तुएं बनाना वो बैंड है। एज पर क्लॉज 49C disclosure of the stock of artifacts made from rare wild animals is compulsory। तो किसी के पास भी अगर ऐसे वस्तुएं हैं जो वाइल्ड एनिमल्स से बनाए हुए हैं तो उसको सरकार को निर्देशित करना आवश्यक है, उसे सरकार को सूचित करना आवश्यक है, सरकार से छुपा नहीं सकते आप। द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन, जादव मोलाई पायंग इज हाईली कैपेबल पर्सन बॉर्न इन अ नोमैडिक ट्राइब ऑफ आसाम। एक आदिवासी जमाती में जन्मे, आसाम के ये है। बॉर्न इन 1963, ही इज वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर सिंस द एज ऑफ 16 ईयर्स। 16 साल की आयु से वो फॉरेस्ट वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। वंस लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स डाइड इन द फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोइंग बाय द विलेज। एज अ प्रिवेंटिव मेजर, मोलाई प्लांटेड 20 bamboo plantlets. In 1979, the local social forestry department began a social afforestation program on 200 hectares of land. तो काफी सांप मर गए थे फ्लड के कारण ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो 1979 में लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, 200 हेक्टर्स की जमीन में अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाने की मुहिम शुरू कर दी। मोलाई वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर्स हु वेर लुकिंग आफ्टर दैट प्रोजेक्ट। तो मोलाई उसमें काम कर रहे थे। मोलाई कंटिन्यूड टू प्लांट द ट्रीज इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी मोलाई जी ने वहां पर प्लांटेशन चालू रखा। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कंटिन्यूअस वर्क ऑफ प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर द ट्रीज, द बैरन एरिया विटनेस द फॉरेस्ट कवर ओवर द 1360 एकर्स, 1360 एकर्स। इतने बड़े जमीन पर फॉरेस्ट आ गया, इतना बड़ा जंगल खड़ा कर दिया उन्होंने। टुडे दिस जंगल ऑफ कोकिलामुख फॉर जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क फॉर 30 ईयर्स। 30 वर्षों में उन्होंने काफी मेहनत करके इतना बड़ा जंगल खड़ा किया है। ही हैज बीन अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस अनपैरेलल वर्क। राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है इतने अच्छे काम के लिए। नाउ इट इज नोन एज मोलाई जंगल। तो इस जंगल का ही नाम उन्होंने उनके नाम से दिया है, मोलाई जंगल। Many people come together to destroy the forest, but a single person, if determined, can establish a new forest. कई लोग तो जंगल तोड़ देते हैं, लेकिन एक इंसान ने पूरा जंगल खड़ा कर दिया। अगर वो ठान लेता है, अगर आप भी ठान लेते हैं, तो हमारा प्रदूषण काफी कम हो सकता है और हम हमारी धरती पहले जैसी हरी भरी कर सकते हैं। Environmental conservation and biodiversity. Most harmful effect of the environmental pollution occurs on living organisms. जो जीव होते हैं पृथ्वी पर जीने वाले, उनके ऊपर सबसे हार्मफुल इफेक्ट होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के। Have you seen some examples of these in your area? Our living world has been richly diverse. It consisted of varied varieties of plants and animals. However, we are not able to see some specific animals about which we had listened from our अर्लियर जनरेशंस। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? देखिए, कुछ प्राणी पक्षी काफी मतलब हम सुनते हैं हमारे बर्डों से कि वो काफी मतलब जैसे चीता होता है, वो काफी तेज होता है, वो बहुत तेजी से भाग सकता है और बहुत दूर तक छलांग लगा सकता है, ऐसे हम सुनते हैं। लेकिन चीता को हमने कभी देखा नहीं, कि इसका कारण यह है कि चीता अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब रहा ही नहीं चीता की स्पीसीज। तो ये पोल्यूशन के कारण हो रहा है और जंगलों को नष्ट किए जाने के कारण हो रहा है। ये हमारे आंखों के सामने एक स्पीसीज नष्ट हो चुकी है, ऐसे कई सारे स्पीसीज नष्ट हो रही है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि इन सभी को केयर करें और इनकी कंजर्वेशन करें। बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस of living organisms in nature due to presence of varieties of organisms, ecosystems and genetic variations within a species. तो एक ही species में भी कई सारे variations होते हैं, उन सभी species को conserve करना, सभी living organisms की care करना, अपने ecosystem की, अपने environment की care करना। Biodiversity occurs at 3 different levels. Biodiversity कौन से level पर होती है देखिए, genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity. Genetic diversity. Occurrence of diversity among the organisms of same species is genetic diversity. मतलब एक ही स्पीसीज के होते हैं लेकिन उनमें भी वैरायटी होती है।
तो उसे बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल, ईच ह्यूमन बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। देखिए बिल्ली का एग्जांपल ले लेंगे अगर आप, तो कोई काली बिल्ली होती है, कोई सफेद बिल्ली होती है, कोई ब्राउन बिल्ली होती है, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई। एक ही बिल्ली में ही वेरिएशन देख रहे हैं हम, तो उसे बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही स्पीसीज में जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। ईच ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट स्पीसीज अराइजेस इफ देयर इज डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी विद इन द स्पीसीज हुज मेंबर्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर वो डाइवर्सिटी कम हो जाती है तो वो स्पीसीज को मतलब खतरा होता है, वो स्पीसीज नष्ट होने का खतरा होता है पृथ्वी से। तो इस कारण डाइवर्सिटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी, इनन्यूमरेबल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑकर इन नेचर। हमारे नेचर में बहुत ज्यादा स्पीसीज है ऑर्गेनिजम्स के, दिस इज कॉल्ड एज स्पीसीज डाइवर्सिटी। अनेक प्रजातियों के प्राणी, पक्षी, वनस्पति पाए जाते हैं, तो इसे कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मेनी इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू द interaction between plants, animals and their habitat and changes in the environment। तो इकोसिस्टम जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स और उनके हैबिटेट मतलब रहने की जगह और एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे बनती है। ईच इकोसिस्टम हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। हर इकोसिस्टम के अपने एक विशेष एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स भी होते हैं, उन्हें भी संभालना पड़ता है। इकोसिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम भी हो सकती है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हो सकती है। देयर शुड बी पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट फॉर वेलफेयर एंड एंटायर लिविंग वर्ल्ड। सभी जीवित दुनिया के बारे में इंसानों के लिए एक करुणा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए अपने मन में। फॉर दिस पर्पज फॉलोइंग रोल्स आर इंपॉर्टेंट। यू कैन बी कंजर्वेटर, ऑर्गेनाइजर, गाइड, प्लांट फ्रेंड एटसेट्रा। आप कंजर्व करने वाले भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले भी हो सकते हैं, लोगों को गाइड करने वाले भी हो सकते हैं, मार्गदर्शन करने वाले कि आप ये ऐसा मत करिए, यहाँ पर कचरा मत डालिए वगैरह। प्लांट फ्रेंड हो सकते हैं, प्लांट लगाने वाले, प्लांट की केयर करने वाले। डिस्क्राइब द रोल यू विश टू परफॉर्म एंड योर प्लान्स फॉर दैट रोल। तो आप इनमें से कौन सा रोल निभाना चाहेंगे ये आप डिसाइड कीजिए और वो रोल अच्छाई से निभाने की कोशिश कीजिए। ये जरूरत है हमारी पृथ्वी के लिए। सेक्रेड ग्रूव्स, द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड इज कॉल्ड एज सेक्रेड ग्रूव। सेक्रेड ग्रूव मतलब पवित्र जंगल होता है जो किसी भगवान के नाम से कंजर्व किया जाता है। These are in fact sanctuaries conserved by the society and not by the government और forest department। तो ये सरकार से नहीं किया जाता कंजर्व, लेकिन उस समाज के द्वारा कंजर्व किया जाता है। As it has been conserved in the name of God, it has special protection। तो किसी भगवान के नाम से वो कंजर्व किया जाता है, इसलिए उसका खास प्रोटेक्शन किया जाता है। These clusters of thick forests are present not only in Western Ghats of India but in the entire country। ये बस हमारे वेस्टर्न घाट में ही नहीं है बल्कि पूरे देश में है। तो हमारी संस्कृति कितनी महान है देखिए, भगवान के नाम से भी हमारे देश में फॉरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाते हैं। मतलब हमारे हजारों सालों से हम एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करते जा रहे हैं, हमारे ये खून में है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है ये, ठीक है। More than 13,000 sacred groves have been reported in India। तो ऐसे 13,000 से ज्यादा sacred groves है इंडिया में। तो ऐसे महाराष्ट्र में कैसे है वो आपको इंटरनेट से पता चल जाएंगे। Enlist and discuss। Some symbols are given below। Find the meaning of these symbols and relation to environment conservation। Make a list of other such symbols। यहाँ पर कुछ symbols दिए हैं, उनका मतलब पूछा गया है। तो देखिए ये सिंबल है, कचरा डस्टबिन में ही डालिए, कहीं पर भी कचरा मत डालिए, इससे पोल्यूशन होता है। ये बताने के लिए ये सिंबल है, सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में ही कचरा डालिए। कहीं पर भी अगर आपके पास मतलब कचरा जम चुका है और अगर आपको मतलब आप रास्ते पर घूम रहे हैं और आपके पास कुछ चॉकलेट खा लिया आपने और आसपास कहीं डस्टबिन नहीं दिख रही आपको, तो वो चॉकलेट का रैपर जो है वो आप अपनी जेब में रखिए और जब आपको डस्टबिन दिखे
तब आप डस्टबिन में डालिए। अगर आपको डस्टबिन नहीं दिख रही तो आपको कैरी करना है ये, ठीक है। ये है सिंबल है बिजली बचाने का। मतलब अगर आप बिजली बचाओगे तो आप एनवायरनमेंट की रक्षा करोगे। मतलब देखिए, कोयले से बिजली बनाई जाती है कई बार हमारे देश में, थर्मल पावर स्टेशंस में, तो कोयला जलाने से काफ़ी पोल्यूशन होता है। तो अगर हम बिजली कम यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा। ये बताने के लिए ये बिजली बचाओ का संदेश दिया गया है। ये सिंबल है साइकिल यूज़ कीजिए, ये बताने के लिए है, क्योंकि साइकिल यूज़ करने से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता और ये सस्ती भी होती है। साइकिल सभी कोई यूज़ कर सकते हैं और हम उसमें मस्कुलर एनर्जी यूज़ करते हैं, हमारी एक्सरसाइज भी होती है, इससे हम फिट रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है साइकिल यूज़ करना, ये बताने के लिए ये है। ये है सेव वाटर, कंजर्व वाटर, पानी बचाने के लिए ये सिंबल है, ठीक है। मतलब पानी का हर एक बूंद महत्वपूर्ण है। अगर पानी ना हो तो कुछ नहीं कर सकते हम, जिंदगी भी नहीं रह सकती। तो इसके लिए पानी बचाने का ये चिन्ह है। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड? 1. प्रोटेक्टिंग रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो रेयर स्पीसीज है, जो कम पाई जाती है, उनके ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। 2. एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। तो नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज, अभयारण्य जो होते हैं, उनको एस्टेब्लिश करना, स्थापित करना और कंजर्व करना। 3. डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व्स। कुछ रीजन्स को हमारे देश के बायो रिजर्व्स घोषित करना। मतलब वहां पर बिल्कुल नेचर का ही राज होगा, इंसान बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे वहां पर। 4. प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज। तो जो स्पेशल स्पीसीज है, जो नष्ट होने के कगार पर है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट्स करवाना। 5. कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। सभी तरह के प्राणी और वनस्पतियों का कंजर्वेशन करना। 6. ऑब्जर्विंग द रूल्स। जो भी कानून है उनका पालन करना। 7. मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज होता है वो मेंटेन करना। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। इन दिस लेसन मेनी पीपल इन द सोसाइटी आर वॉलंटरीली कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म दिस नोबल वर्क। तो अभी तक हमने नियम जो है वो पढ़े एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के। तो इस अभी काफ़ी जनजागृति हो चुकी है और आप भी कोशिश कीजिए, और कई सारे लोग अपने मर्जी से इसमें ज्वाइन हो रहे हैं। मेनी इंस्टीट्यूट्स एट स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल आर इन्वॉल्व इन दिस वर्क। तो कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ इंटरनेशनल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। इसमें से कुछ है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, CPR एनवायरमेंट ग्रुप न्यू चेन्नई, गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरमेंट सेल दिल्ली, चिपको सेंटर तेहरी गढ़वाल, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद, केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल त्रिवेंद्रम, इंडियन एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन पुणे, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद, और इंटरनेशनल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ग्लैंड VD स्विट्जरलैंड, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC जिनेवा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जिनेवा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड न्यूयॉर्क, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कैम्ब्रिज, ग्रीन क्लाइमेट फंड सोंगडो साउथ कोरिया। Greenpeace is world's largest organization engaged in environmental activities. More than 25 lakh people from 26 different countries are members of this organization. तो ये ग्रीन पीस दुनिया के सबसे बड़ी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें 25 लाख लोग 26 अलग अलग देशों से मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं विकिपीडिया पर जाकर या फिर इंटरनेट पर सर्च करके। थिंक एंड आंसर। Attempts at various levels are performed for conserving environment. Role of any person is defined as per these levels. Some roles are given below. Which role would you like to perform? Why? तो देखिए, माई रोल इन एनवायरमेंट, ये कई सारे रोल, कई सारी भूमिकाएं आप निभा सकते हैं एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। तो आप इनमें से कौन सा रोल चाहेंगे खुद निभाना, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कंजर्वेशन, कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, पानी, बिजली वगैरह,
उनको संभल संभल कर यूज करना, धड़ल्ले से यूज नहीं करना, उन्हें कंजूसी से यूज करना। कंट्रोल, फर्स्ट प्रिवेंटिंग द हार्म, स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज, चेंजिंग द माइंडसेट। तो नेचर को हार्म करना हमें रोकना चाहिए और हार्मफुल एक्टिविटीज पोल्यूशन वगैरह रोकना चाहिए, और लोगों का माइंडसेट, लोगों का जो एटीट्यूड है एनवायरनमेंट की तरफ, उसे बदलने का और उसे पॉजिटिव करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ हार्म फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब जैसे पेड़, अगर बहुत पेड़ काटे गए हैं तो पेड़ लगाने की कोशिश करना, ये भी भूमिका आप निभा सकते हैं। अटेम्प्टिंग इनोवेशन, ऐसे नए नए इनोवेशन करना जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हो, जैसे पॉलीथीन बैग यूज करने के बजाय आप कपड़े की बैग यूज कर सकते हैं या पेपर बैग यूज कर सकते हैं, तो पेपर बैग बनाना या फिर ऐसे नए नए इनोवेशंस करना, ठीक है। फिर अवेयरनेस, लोगों में जन जागृति कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, गाइडेंस कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं उनको। इमिटेशन, मतलब किसी का देखकर आप खुद मतलब जागरूक हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, आप लोगों का हिस्सेदारी भी बढ़ा सकते हो, पार्टिसिपेशन। प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, जो भी नेचर को हार्म कर रहा है उसे प्रिवेंट करने की कोशिश करना। डिजाइनिंग न्यू प्लान्स, नए प्लान्स बनाना ताकि एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन हो सके। फैक्टर्स हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, जो फैक्टर्स है ऐसे जो एनवायरनमेंट को हार्मफुल है उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करना, जैसे पोल्यूशन वगैरह। प्रिजर्वेशन, संवर्धन जिसे कहते हैं। प्रिजर्वेशन मतलब व्हाट एवर हैज, जो भी हमारे पास बचा है उसका प्रिजर्व करना, उसको प्रिजर्व करना। रेमेडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, जो भी बर्बादी हो चुकी है उसे और बर्बाद ना होने देना, उसके लिए कदम उठाना। प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स, ठीक है। हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 34 ऐसे बहुत ही सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स हैं जिनकी केयर करने की आवश्यकता है। वहां पर बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है, वनस्पतियों की, प्राणियों की, पक्षियों की, तो उन्हें कंजर्व करने, वो बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी जोन्स है। सच एरियाज हैड वंस ऑक्यूपाइड 15.7% एरिया ऑफ द अर्थ। एक जमाना था जब 15.7% एरिया ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड बाय सच एरिया। एट प्रेजेंट 86% ऑफ द सेंसिटिव एरिया हैज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब 86, इनमें से 86% एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। प्रेजेंटली ओनली 2.3% ऑफ द एरिया ऑफ अर्थ हैज बीन लेफ्ट ओवर विद सेंसिटिव स्पॉट्स। तो 15.7 का कम होके अभी सिर्फ 2.3% ऑफ एरिया ऑफ अर्थ जो है वो बचा है जो सेंसिटिव स्पॉट है। इट इंक्लूड्स नियरली 1,50,000 प्लांट स्पीसीज विच आर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट। इसमें 1.5 लाख प्लांट स्पीसीज है जो नियरली आधे है दुनिया में जितने प्लांट स्पीसीज है उससे। As far as India is concerned, out of 135 species of animals, 85 species are found in the jungles of eastern region. जो पूर्व भाग के रीजन है वहां पर 135 में से 85 प्रजाति पाए जाते हैं प्राणियों के। About 1500 endemic plant species are found in Western Ghat. 1500 यूनिकली सिर्फ इंडिया में पाने जाने वाले इंडिया मतलब जो प्लांट स्पीसीज है वो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीसीज इन द एंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक, मतलब 50,000 ऐसे स्पीसीज है जो उसी जगह पर ग्रो हो सकते हैं, उसी जगह पर, विशेष जगह पर बढ़ सकते हैं। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकेशंस ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, आप इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ द कंट्री, हमारे देश में जो ऐसे एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस है उसके बारे में देखते हैं। द वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला हैज बीन एंडेंजर्ड ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्री एंड सर्च फॉर नेचुरल गैस। देखिए वहां पर बहुत ज्यादा माइनिंग हो रही है वेस्टर्न घाट जहां जहां पर है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है। तो वहां पर उसके कारण, माइनिंग इंडस्ट्री के कारण काफी पोल्यूशन होता है, उससे वहां पर जो प्रजातियां हैं प्राणी और पक्षी और वनस्पतियों की वो नष्ट हो रही है, तो उनको कंजर्व करने की आवश्यकता है, प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। हैबिटेट्स ऑफ एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बाइसन ऑफ दिस रीजन हैज बीन अंडर थ्रेट। तो यहाँ पर जो हमारे जो सिंह पाए जाते हैं और जो जंगली सांड पाए जाते हैं
उनके जो रहने की जगह है वो खतरे में है इसके कारण, और उनकी संख्या कम होते जा रही है। मानस सेंचुरी, आपको याद है दुनिया में अकेला देश है इंडिया जहाँ पर एक ही देश में लॉयन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं, तो हमें केयर करने की जरूरत है हमारे लॉयन की। मानस सेंचुरी ऑफ द आसाम इज अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। आसाम में जो मानस सेंचुरी है वो खतरे के भीतर है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा डैम्स बनाए जा रहे हैं और पानी का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। टाइगर एंड राइनो ऑफ दैट रीजन आर अंडर थ्रेट। वहां पर जो शेर है और राइनो जो है मतलब गेंडा, वो खतरे में है। सुंदरबन सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिजर्व फॉर टाइगर्स, हाउएवर द टाइगर पॉपुलेशन एंड ओवरऑल लोकल एनवायरमेंट is seriously challenged by dams, deforestation, excessive fishing, trenches dug for same। तो इसके कारण वहां पर भी काफी खतरा हो रहा है, टाइगर्स की संख्या कम होते जा रही है। ठीक है, कलेक्ट द नेम्स ऑफ एक्सटिंक्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑफ इंडिया एंड टेल दोज नेम्स टू अदर्स। कौन से है ऐसे? तो ये जो है जैसे पिंक हेडेड डक है, गुलाबी सिर वाला डक हुआ करता था भारत में, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है अभी। हाइपरोडैपन नाम का एक प्राणी था, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। उनकी लिस्ट जो है आप विकिपीडिया पर सर्च कर सकते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स ऑफ इंडिया ऐसा टाइप करिए विकिपीडिया में और आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज 1। एंडेंजर्ड स्पीसीज किसे कहते हैं? Either number of these organisms is declined or their habitat is shrunk to such an extent that they can be extinct in near future if conservative measures are not implemented. Example, lion-tailed monkey, lesser florican। देखिए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी संख्या काफी घट चुकी है और उनके जो रहने की जगह है वो भी कम हो चुके हैं, इतने कम हो चुके हैं कि अगर उनका कंजर्वेशन नहीं किया गया उनके रहने की जगह का, तो वो जल्द ही एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, वो जल्द ही विलुप्त नष्ट हो सकते हैं। फिर है सेकंड, रेयर स्पीसीज। नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज कंसिडरेबली डिक्लाइन। ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज स्पीसीज बीइंग एंडेमिक मे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। एग्जांपल, रेड पांडा, मस्क डियर। देखिए, मतलब ऐसे प्राणी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी संख्या काफी कम हो चुके हैं और वो जो स्पीसीज है, वो प्रजातियां जो है वो सिर्फ उसी जगह पर पाई जाती है, विशेष जगह पर, इसके कारण वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। जैसे लाल पांडा जो है, आपको मतलब पुराना मोगली अगर आपने देखा हुआ होगा कार्टून, उसमें रेड पांडा दिखाया गया है, लेकिन वो आजकल नहीं दिखाई देता। मस्क डियर मतलब कस्तुरी मृग ज्याला म्हणतात, कस्तूरी मृग, उसके नाभि में सुगंध निर्माण करने वाला एक पदार्थ होता है, तो उस पदार्थ को पाने के लिए उसकी काफी शिकार की गई है और करते हैं लोग। इसके कारण वो बहुत ही रेयर स्पीसीज हो चुकी है, वो जहां पर भी जाता है वो सुगंध बहुत आता है, इसके लिए वो छुप भी नहीं सकता। फिर है थर्ड, वल्नरेबल स्पीसीज। नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूस टू डिक्लाइन। Continuous decline in their number is worrisome reason। Example, टाइगर लॉयन। तो नाजुक स्पीसीज मतलब इनकी संख्या काफी कम है और कम होती जा रही है। अगर ऐसे ही कम होती रही तो एक मतलब फिक्र का रीजन है, ठीक है, चिंता का विषय है। तो ऐसे है टाइगर और लॉयन। इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। These organisms appear to be endangered, but due to their some behavioral habits like shyness, there is no definite and substantial information। Example, giant squirrel, शेकरू। देखिए, ये प्राणी ऐसे हैं जो शर्मीले होते हैं, इसके कारण वो छुप छुप कर रहते हैं इंसानों से, इसके कारण उनकी सही संख्या पता नहीं चल पा रही है, इसके कारण वो क्या, उन्हें भी नियरली एंडेंजर्ड स्पीसीज ही कहा जाता है। जैसे शेकरू नाम की एक बड़ी सी गिलहरी होती है। ठीक है, स्पेशलिटी ऑफ द डे 22 मई, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, सर्वे द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन योर एरिया, मेंटेन अ रिकॉर्ड अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स।
International Union for Conservation of Nature IUCN prepares a red list that contains the names of endangered species from different countries. Pink pages of this book contain the names of endangered species while green pages contain the names of previously endangered but presently safe species. तो IUCN जो होता है वो रेड लिस्ट बनाती है हर साल, उसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज बताए जाते हैं अलग अलग देशों के। पिंक कलर के पेजेस में उसके एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, वाइल ग्रीन पेजेस जो होते हैं उसमें पहले जो एंडेंजर्ड थे लेकिन अभी जो सेफ है, काफी संख्या बढ़ गई है, ऐसे होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, लेट अस बिहेव अकॉर्डिंगली। डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। अगर एक आप प्लांट तोड़ते हो तो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान कर रहे हो, ठीक है, तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस अफॉरेस्टेशन टू कंजर्व एनवायरनमेंट। अफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट लगाने चाहिए, काफी पेड़ लगाने, प्लांट मतलब छोटे प्लांट नहीं, बड़े बड़े ट्रीज लगाने चाहिए, बड़े बड़े वृक्ष लगाने चाहिए। फॉरेस्ट इज वेल्थ, जंगल ही संपत्ति है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज अ वैल्यू एजुकेशन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखना चाहिए, एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, संस्कार है। प्रोविडेंट यूज ऑफ पेपर इज प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अपने नोटबुक के पेजेस भी मतलब केयरफुली यूज करते जाए, क्योंकि उससे भी डिफॉरेस्टेशन को आप रोक सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेजेस ना यूज करें और पेजेस को विदाउट रीजन फाड़े नहीं, किसी भी फालतू काम के लिए उन्हें फाड़ कर फेंके ना, ठीक है। टू प्रैक्टिस द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से ही हमारे शाश्वत विकास हो सकता है। प्योर एयर, प्योर वाटर इज द की टू हेल्दी लाइफ। अगर हम प्योर पानी पिएंगे, प्योर हवा ब्रीथ करेंगे तो हमारे लाइफ भी हेल्दी रहेगा, ठीक है। पोल्यूशन से कोई किसी का भला नहीं होगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF पब्लिश्ड अ सर्वे इन 2008। अकॉर्डिंग टू इट अबाउट 30% of animal species have become extinct over the period of 35 years 1975 to 2005। 30% एनिमल स्पीसीज, प्रजातियां जो है वो पिछले 35 सालों में ही नष्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। मतलब देखिए पिछले 35 वर्षों में हमने कितना नुकसान किया है पृथ्वी का, तो अभी हमारी जिम्मेदारी है। व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर इफ दिस कंटिन्यूज एज इट इज। इसी रेट से अगर होता रहा तो फ्यूचर हमारा बहुत डार्क है, हमें केयर करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अलार्म बज चुका है, हमें केयर करने की आवश्यकता है। अ प्लेज फॉर लाइफ, ये प्रतिज्ञा है, ये आप सभी को लेनी है। आई एम अवेयर दैट द डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ इज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मी, माई फैमिली एंड द एंटायर मैनकाइंड। जो ये विविधता है पृथ्वी पर वो मेरे लिए भी अच्छी है, मेरे फैमिली के लिए भी अच्छी है और पूरे मानव जाति के लिए अच्छी है। I am aware about the responsibility of conserving and protecting the rich diversity। ये जो पूरी विविधता है उसे कंजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैं जागरूक हूँ, ठीक है। आई एम अवेयर अबाउट द फास्ट डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पृथ्वी पर बहुत तेजी से वाइल्ड लाइफ नष्ट हो रहा है, जो प्लांट्स नष्ट हो रहे हैं, एनिमल्स की प्रजातियां नष्ट हो रही है, उसके बारे में मैं जागरूक हो चुका हूँ ये चैप्टर पढ़ने के बाद। आई एम एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं योग्य इस्तेमाल करूंगा, ठीक से इस्तेमाल करूंगा, बचत करके इस्तेमाल करूंगा नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी का भी मैनेजमेंट करूंगा। आई प्लेज फॉर अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स फॉर हैप्पी एंड सेटिस्फैक्टरी लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसकी प्रतिज्ञा लेता हूँ, ताकि सारे प्राणी जीव जो है, मतलब प्राणी, पक्षी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी खुशी खुशी आनंदमय जीवन बिता सके पृथ्वी पर। आई विल ऑलवेज ट्राई फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे पानी, हवा, उसके बचत करके इस्तेमाल करूंगा, उसका पोल्यूशन नहीं करूंगा। आई विल मेक द चेंज दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। जो मैं मतलब अपेक्षा करता हूँ कि ये अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट बहुत क्लीन होना चाहिए, पेड़ बहुत लगने चाहिए, फॉरेस्ट बढ़ने चाहिए, तो मैं खुद
उसकी शुरुआत खुद से करूंगा, मतलब मैं प्लांट लगाऊंगा सबसे ज्यादा, मैं पोल्यूशन कम करने की कोशिश करूंगा, तो मैं खुद से शुरुआत करूंगा। आई विल बी कमिटेड फॉर सेफ्टी ऑफ एंटायर लाइफ ऑन द अर्थ। सभी प्राणी जो जीव है पृथ्वी पर, उन सभी की केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। आई विल एजुकेट द पीपल अबाउट बेनिफिट्स ऑफ कंजर्वेशन एंड को एग्जिस्टेंस। तो लोगों के बीच में को एग्जिस्टेंस करने की, मतलब कंजर्वेशन करना चाहिए सभी प्राणियों का, पक्षियों का, वनस्पतियों का, ठीक है। मतलब पॉसिबल हो तो वेजिटेरियन हो जाइए आप, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने ये अपील की है लोगों को कि आप वेजिटेरियन हो, क्योंकि नॉन वेजिटेरियनिज्म से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जैसे 1 किलो अनाज बनाने के लिए बस 3 लीटर पानी लगता है, लेकिन 1 किलो फ्लैश, मतलब 1 किलो मांस बनाने के लिए 300 लीटर पानी लगता है। तो उतना पानी बच सकता है अगर आप मांस कम खाए या ना खाए तो। और को एग्जिस्टेंस मतलब सभी प्राणियों के साथ, सभी जीवों के साथ हमें साथ साथ रहना है, ना कि उन्हें मारकर, उन्हें नष्ट करके हमें जीना है, ठीक है। हम भी नष्ट हो जाएंगे उनके साथ कुछ दिनों बाद, ठीक है। तो हमें सबके साथ जीना है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट की केयर करना हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ठीक है दोस्तों, यहां पर यह चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, भरपूर लाइक्स ठोकिए, कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।